नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला का भाग 2 व्यंजन। पहले भाग में हम स्वर पढ़ चुके हैं। तो मैंने पहले बताया है वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आइए आज हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। और व्यंजन की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वर की सहायता से ही कर पाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इंग्लिश में आप इसको डिफाइन करोगे, कॉन्सोनेंट्स आर द साउंड विच कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ वोवल्स। तो ये है व्यंजन की परिभाषा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं व्यंजन कौन कौन से हैं। यह आप पहले भी जानते हो क्योंकि आप फर्स्ट से व्यंजन पढ़ते हुए आ रहे हो, पर ये 6th क्लास में संस्कृत शब्दों के साथ, पिक्चर के साथ, ताकि आप याद कर पाओ और शब्द भी सीख पाओ, इसलिए ये हमारे लिए उपयोगी है। अब देखिए व्यंजन का इसके नीचे मैंने हलंत लगा रखा है, अर्थात ऐसे हलंत लगे हुए जो व्यंजन हैं वो बिना स्वर की सहायता के ही लिखे हुए हैं। तो इनका उच्चारण हम बिना ए की ध्वनि निकाले करेंगे। जैसे क बोलते हैं, क अर्थात क प्लस अ। तो अब बिना ए के प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे? क, ख, ग, घ, ऐसे। तो ये पूरा उच्चारण हम ऐसे ही करेंगे और जब इसमें स्वर मिलता है तब हम इसका उच्चारण हम करते हैं क, ऐसे। तो ये है अगला च वर्ग। च वर्ग में भी आप बिना ए के उच्चारण करोगे तो कैसे करोगे? च, छ, ज, झ, ङ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये र, ल, व, स, स, ह। ये हुआ आपका उच्चारण। और ये इंग्लिश के इन अल्फ़ाबेट से आप इनको जानते हो। आगे हम बात करते हैं संयुक्त वर्ण की। संयुक्त अर्थात जोड़ के बने हुए वर्ण। जैसे क प्लस स प्लस अ क्या बना? अक्षर। त प्लस र प्लस अ क्या बना? त्र। ज प्लस य प्लस अ क्या बना? ज्ञ। श प्लस र प्लस अ क्या बना? श्र। तो आगे हम बात करते हैं वर्णमाला की। पहला वर्ग है क वर्ग। क का आप कैसे बनाओगे? पहला कच्छपः। कच्छपः मतलब हिंदी में कछुआ। ख से खड्गः तलवार। ग से गजः हाथी। घ से घटः हिंदी में हम बोलेंगे मटका। ये हुआ क वर्ग। आगे हम बात करते हैं ख वर्ग की, आगे हम बात करते हैं च वर्ग की। च वर्ग में च चंद्र है, मून, चांद हिंदी में बोलेंगे। छात्र है विद्यार्थी, इंग्लिश में स्टूडेंट। जंबीरः नींबू, लेमन। झषः मछली, हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में फिश। आगे बात करेंगे ट वर्ग की। ट से टडकः स्टैम्प। ठ से ठकुरः स्टैचू। ड से डमरूह ड्रम। ढ से ढक्का, हिंदी में क्या बोलते हैं? ढक्कन। आगे हम बात करते हैं त वर्ग की। त से तड़ागः तालाब। द से दीपकः लैंप, दीपक। थ खाली। ध से धनुषः और न से नकुलः। आगे हम बात करते हैं प वर्ग की। प से परशुः अर्थात कुल्हाड़ी।
फ से फणः, हिंदी में हम बात करते हैं नाग का फन, वैसे ही। ब से बकह, बगुला। भ से भक्तः, भगत, जो भगवान की आराधना पूजा करते हैं उनके लिए हम भक्त बोलते हैं। म से मकरह, मकरह मतलब हिंदी में मगरमच्छ। य से यज्ञः, यज्ञ करते हैं। र से रथः, ल से लकुटः, लकड़ी, स्टिक। व से वटः, वट वृक्ष हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बैनियन ट्री। स से शशकः, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, खरगोश। और श से षटकोणम, 6 कोणों वाला, जिसके 6 कोने हों उसको क्या बोलेंगे, षटकोण। स से समुद्र है, समुद्र हिंदी में बोलेंगे हम। और है से हरिण है, हिरण हिंदी में बोलेंगे। तो ये थी संस्कृत वर्णमाला पिक्चर के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सबको संस्कृत वर्णमाला समझ में आई होगी। 6th क्लास में जो बच्चे आते हैं उनके लिए संस्कृत नया विषय होता है, इसलिए अगर आप शुरू से ही वर्णमाला को उसके शब्द और पिक्चर के साथ देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, आप इजीली समझ पाओगे। इसलिए ये मेरी एक कोशिश थी, उम्मीद करती हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू।